इन भिन्नों यानी कि फ्रैक्शंस को जोड़ें और उत्तर को सरल करके मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स नंबर के रूप में लिखें। हमें इन तीन मिश्रित संख्याओं को जोड़ना है। 3 सही 1/12 जमा 11 सही 2/5 जमा 4 सही 3/15। हम जानते हैं कि 3 सही 1/12 को हम 3 जमा 1/12 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है 3 और 1/12। इसलिए हम सभी संख्याओं को इस तरह लिख लेते हैं। 3 जमा 1/12 जमा 11 जमा 2/5 जमा 4 जमा 3/15। और यहां हम एक साथ कई संख्याओं को जोड़ रहे हैं, इसलिए हम सभी पूर्ण संख्याओं यानी कि होल नंबर्स और भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस को अलग अलग जोड़ सकते हैं। तो ऐसा करने पर यह हो जाएगा 3 जमा 11 जमा 4 जमा 1/12 जमा 2/5 जमा 3/15। अब इस नीले वाले हिस्से में संख्याओं को जोड़ना आसान है। 3 जमा 11 हुए 14 जमा 4 हुए 18। तो इस हिस्से को जोड़ने पर आया 18। और इस हिस्से को हल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि भिन्नों को जोड़ने के लिए समान हर यानी कि कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए। इसलिए अब हमें इन तीनों भिन्नों का समान हर पता करना है, और वह समान हर 12, 5 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अब हम सिर्फ देखकर इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जानने की कोशिश करते हैं। हम इस संख्या के गुणज यानी कि मल्टीपल्स निकाल कर यह देख लेते हैं कि क्या ये गुणज 5 और 15 से भी विभाज्य यानी कि डिविजिबल है, या फिर हम इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ताकि लघुत्तम समापवर्तक में इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड मौजूद रहें। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह होगा 2 गुणा 6, और 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 3। इसलिए 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 3। 5 का अभाज्य गुणनखंडन होगा 1 गुणा 5, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। इस 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहां केवल 5 रहेगा। वास्तव में मुझे यह कहना चाहिए था कि 5 एक अभाज्य संख्या है, और 1 से बड़ी कोई संख्या इसे विभाजित यानी कि डिवाइड नहीं करती। इसलिए हमें इस ट्री को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और अब हम 15 का अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। तो ये होगा 3 गुणा 5, और ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। यहां 12 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 बार 2 और 1 बार 3। इसलिए हर यानी कि डिनोमिनेटर में भी 2 बार 2 और 1 बार 3 होगा। तो आइए इन्हें लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3। तो लघुत्तम समापवर्तक में कम से कम ये संख्याएं अवश्य होंगी। इसमें एक 5 भी होगा, क्योंकि ये संख्या 5 की सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल होनी चाहिए, और 5 भी एक अभाज्य गुणनखंड है। और इसके बाद इसमें 1 और 3 और 1 और 5 भी होना चाहिए। हमारे पास पहले से 1 5 है, जो कि इस 5 का अभाज्य गुणनखंड है, और हमारे पास यहां पहले से ही 3 है, जो कि 12 का अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए ये संख्या इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी, और आप देख सकते हैं कि इसमें 12 है, इसमें 5 है, और इसमें 15 भी है। तो संख्या क्या होगी? 2 गुणा 2 हुए 4, 4 गुणा 3 हुए 12, और 12 गुणा 5 हुए 60। इसलिए 12, 5 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक है 60। इन तीनों भिन्नों यानी कि फ्रैक्शंस की हर यानी कि फ्रैक्शंस की संख्या 60 होगी। और अब हम इन तीनों भिन्नों को जोड़ लेते हैं। 12 से 60 पर जाने के लिए हम हर को 5 से गुणा करेंगे, इसलिए हम अंश यानी कि न्यूमरेटर को भी 5 से गुणा कर लेते हैं। तो 1 गुणा 5 हुए 5। 5/60 1/12 के ही समान है। 5 से 60 पर जाने के लिए हम हर यानी कि डिनोमिनेटर को 12 से गुणा करेंगे, इसलिए हम अंश यानी कि न्यूमरेटर को भी 12 से गुणा कर लेते हैं। तो 12 गुणा 2 हुए 24, और अंत में 15 से 60 पर जाने के लिए आप इसे 4 से गुणा करेंगे,
इसलिए हम अंश को भी 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 गुणा 3 हुए 12। और अब इन तीनों भिन्नों का हर समान है, इसलिए हम इन्हें जोड़ लेते हैं। तो ये होगा 18 जमा, और यहां हो जाएगा 5 जमा 24 जमा 12 बटा 60। तो 5 जमा 24 हुए 29, और 29 जमा 12 हुए 41, यानी कि 18 जमा 41 बटा 60। 41 और 60 का कोई सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं है। वास्तव में 41 एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, इसलिए उत्तर होगा 18 सही 41 बटा 60।